मेंडल का नियम जो कि मैं ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ, ये बेस्ट तरीका होगा आपके लिए। पहली बार आप लोग देखेंगे भी इसको, आप लोग देखेंगे कि मेंडल का नियम क्या है। लॉ ऑफ मेंडल्स, मेंडल ने आनुवांशिक से संबंधित एक नियम दिया था, ठीक है। मेंडल ने आनुवांशिक से संबंधित एक नियम दिया था जिसे मेंडल का नियम कहा जाता है। अब मेंडल का नियम होगा तो किससे संबंधित होगा, किस प्रकार का नियम देगा, कौन सा नियम दिया है। तो मेंडल ने आनुवांशिक से संबंधित नियम दिया था जिसे मेंडल का नियम कहा जाता है। बाद में वैज्ञानिकों ने, मेंडल ने नहीं किया था, ये वैज्ञानिकों ने इसे 3 नियमों के रूप में स्थापित किया। वही इसके 3 नियम जो थे, क्या थे? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। देखेंगे अब प्रभाविता का नियम आप लोग ध्यान से समझेंगे। मैं जब पढ़ाई करता था 10th में तो किस प्रकार से इसको याद रखने की कोशिश करता था, वह भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे कि अब प्रभाविता का नियम में हमने क्या लॉजिक लगाया है। हमने 5 वर्ड को लिया है, प्रमेय लंब। अब प्रमेय लंब इसका मतलब क्या है? प्रा से है कि प्रभावी लक्षण, और मे से है मेंडल, माँ से है मटर, और ला से है लंबे पौधे, बा से है बौने पौधे। तो अब इनको वर्डों को मिलाकर क्या बनेगा, देखेंगे कि जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है कि जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। अर्थात संकरण कराने पर हमें लंबे पौधे उत्पन्न हुए, लंबे पौधे उत्पन्न मिले, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो। फिर अगला देखेंगे आप लोग कि पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये प्रभाविता का नियम था लॉ ऑफ सिंगल करेक्टर, ठीक है। देखेंगे आप पृथक्करण का नियम क्या था कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। यह लक्षणों का पृथक्करण का नियम कहलाता है। फिर आप इसमें देखेंगे कि अब इसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया है, प दा पा पा। इसमें देखेंगे पा से क्या है कि प्रथम संतानीय पीढ़ी, और दा से क्या है द्वितीय संतानीय पीढ़ी, और पा से क्या है कि परस्पर विपरीत लक्षण, और पा से है पृथक्करण हो जाता है। अब इसमें सेंटेंस, ये जो वर्ड है इसको आप लोग मिलाएंगे, देखेंगे क्या होगा कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी, अब प्रथम संतानीय पीढ़ी है में स्वपरागण कराएंगे तो किसमें स्वपरागण करा देंगे, ऐसे स्वपरागण करा देंगे तो कराएंगे किसमें, पौधों में। अब पौधे किस प्रकार के होंगे कि विषम युग्मी पौधों में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में विपरीत लक्षणों की एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। यह पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अब याद हो गया होगा आपको। फिर अगला देखेंगे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सॉर्टमेंट, ठीक है। अब ये देखेंगे इसमें क्या हमने लगाया है लॉजिक, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। नाम से ही पता चल रहा है कि स्वतंत्र रूप से चयन, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र रूप से चयन। अब इसमें देखेंगे यह नियम जो है मेंडल ने द्विसंकरण पर आधारित है, ठीक है, परिणामों पर आधारित है। इसमें देखेंगे कि जब किन्हीं 2 जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र रूप से चयन, इन कारकों का पृथक्करण और चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात लक्षण की वंशागति जो होती है दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। धन्यवाद।